अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह की मदद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजार से बड़ी मोहब्बत करता है। अल्लाह ही है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। कुदरत ने किसको किसे कब मिलवाता है, इस बात का फैसला वो खुद करती है और देखने वाले देखते रह जाते हैं। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज्यादा नाजुक और कमजोर हैं। घबराओ नहीं, ठोकर भी उनको लगती है जिनको खुदा ने थामना होता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक ले आएगा अपने वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। लोगों का छोड़ा हुआ हाथ अल्लाह पाक थाम लेता है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह पाक के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन उसी में खैर होगी। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। जो अल्लाह पाक से डरता है, अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देता है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मुकाम सब्र का होगा, वो टूटने नहीं देगा। सब्र का सिलसिला वो कुन फरमाएगा और मुआजिजा हो जाएगा। अल्लाह पाक की मदद साथ हो तो आपकी क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से यह भी सीखा है, जब अल्लाह पाक की रहमत जोश मारती है तो वो आपके लिए अच्छाई के दरवाजे के हाथों से खुलवाता है। सूर यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत ताम पाएंगे। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह पाक के देने में नहीं। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह पाक मोजज़ों की इंतहा कर देगा। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह पाक होता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा होगा। मुश्किलात जब आती है तो इंसान को वजह रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह पाक से उम्मीद और तवक्कुल दामन हाथ से न छोड़ें तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह पाक के सामने झुका दो, वो रोज सुनता है तुम्हें करीब से। फिर क्यों घबरा रहे हो, नसीब से। अल्लाह पाक जहाँ से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। जब मशवरा अल्लाह पाक से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। सजदे लंबे किए जी लंबे हो, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सुनो, सब्र करो, अल्लाह पाक आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह पाक ने टूटे हुए दिलों में, और जब उन दिलों का ईमान भी उनका ही ताकतवर होता है, ना कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी कभी बिखर कर भी अल्लाह से मांगते हैं। जालिम के जुल्म से नहीं बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। रब के देने या न देने पर कभी शक न करो, बेशक कभी वो शुक्र करवाता है तो कभी सब्र। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करता। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी जर्ब का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। खुशी का ताम खूब करने वाली खुशी नहीं पा सकता। यह अता है मालिक की, जो उसकी याद और मुकर्रर की हुई तकदीर पर राजी रहने से मिलती है। कुछ दरवाजे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपनी ही बदअमाली की वजह से होता है। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी ना मिले, तब भी जहालत गहरी नींद की
तरह होती है। जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिज्क और मौत का खौफ ना रखो, यह अल्लाह पाक का इख्तियार है। ना कोई रिज्क छीन सकता है, ना मौत दे सकता है सिवाय अल्लाह ताला के। बेशक इंसान को अल्लाह पाक तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। जब अल्लाह पाक किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। किसी का सुकून छीन लेने का कफारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती न करना, यह वो वक्त होता है जो चेहरे याद रख ले। तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह पाक से शिकवा करने के बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली है, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, जिनसे ताल्लुक न रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह पाक की मदद भी मौजूद होती है। अपने रब से मांगा करो, क्योंकि वो ना औकात दिखाता है न जात। अल्लाह ताला का डर रखने वाले कभी किसी पर जुर्म नहीं करते, कभी नहीं देते, कभी हुकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में। मेरे मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यह वो अल्फाज हैं जिससे इंसान की आधी परेशानी दूर हो जाती है। जालिम को अल्लाह पाक मोहलत जरूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं, उसकी पकड़ बहुत शदीद है। शिद्दत दर्द में होठों पर दुआ का होना साबित इससे भी तो होता है। रब का होना अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और याद रखिए आपकी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। शैतान ने 4 सितों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता। वो इन 2 रास्तों पर नहीं बढ़ सकता। वो अल्लाह पाक ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। अल्लाह ताला के फैसले हमारी ख्वाहिशों और आरजुओं से बेहतर हैं, और सारे मामलात का आखिरी फैसला अल्लाह पाक के पास होता है। रस करता है फल्क ऐसी जमीन पर जिस पर 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। इंसान ने कहा मैं थक चुका हूँ। जवाब आया अल्लाह पाक की रहमत से मायूस न होना। क्यों मैं उम्मीद का दामन छोड़ूं। मोजज़े मुश्किलों में होते हैं। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह पाक और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। तमाम मुश्किलों का हल सजदा खुदा में। 3 नेकियां जिनको करने से कयामत के दिन अर्श का साया नसीब हो। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। यह मेरे रब का वादा है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहासा आंसू आ जाए तो उस अल्लाह पाक से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह पाक नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह पाक से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह पाक को बताती हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और जब अल्लाह पाक की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। उस सोच के साथ जिंदगी गुजारें, आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। यह एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने अल्लाह ताला तो जानता है। जिंदगी में बहुत से दरवाजे ऐसे भी खुलते हैं जो हमें बहुत नागवार लगते हैं, लेकिन उन दरवाजों के खुलने से बहुत सी खुशियां हमारी जिंदगी में कदम रखती हैं। ऐसी खुशियां जो इंसान को सब गम भुला देती हैं। ऐसी खुशियां जो इंसान को पहले से ज्यादा हसीन बना देती हैं और पहले से ज्यादा निखार देती हैं। इसलिए सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा रखें। वो कभी कोई ऐसा दरवाजा नहीं खोलेगा जो आपके लिए बेहतरीन ना हो। वो बेहतरीन का मालिक है और बेहतरीन नवाजने वाला है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल
दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं कि जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत का बास थी। रमजान वो वाहिद महीना है जिसमें आखिरत का सामान सस्ता और दुनिया का सामान महंगा हो जाता है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो, हर किसी के इबादत का अपना तरीका है। रब हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराइयों में झांकता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। गलत फहमी का अजाला सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब सामने वाले के दिल में आपके लिए कोई खास मकामात। इंसान हर चीज के बगैर रह सकता है, लेकिन इंसान अपने दुख अल्लाह पाक को बताए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ही तो सुकून अता करता है। खुद से मोहब्बत करें और खुद की परवाह करें, अपने लिए सोचें, अपनी जात के लिए फैसले करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफी नहीं कि अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करता है? कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक हकीकी के ताल्लुक को समझें। न देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है और बेशुमार मिलता है। जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो, जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। रिश्तों को वादों और कसमों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि छोड़ जाने वाले कसमें खाकर भी छोड़ देते हैं और निभाने वाले बगैर वादों के रिश्ते निभा देते हैं। सब छूट जाए मगर अल्लाह पाक से राब्ता नहीं छूटना चाहिए। अगर खुद चलकर अल्लाह पाक की तरफ नहीं जाओगे तो वो गम भेजकर तुम अपनी तरफ रुजू कर लेगा। तुमसे ज्यादा तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करने वाला है, तो लौट आओ अपने रब की तरफ। ये दिलों का सुकून अल्लाह पाक के ही जिक्र में है। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मखली हो, वरना ज्यादातर लोग दिखावा करते हैं। बदला लेने वालों से नहीं बल्कि सह जाने वालों से डरो, उनका मामला अल्लाह पाक के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। अगर आपका दिल इत्मीनान में है तो अल्लाह पाक राजी है, और दिल परेशान है तो समझो कि अल्लाह पाक राजी नहीं। सोचने वाला जहन और महसूस करने वाला दिल नसीब वालों को अता होते हैं। अपना किरदार अगर संवारना है तो उन लोगों के साथ बैठो जो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो लोगों की गिबत करते हैं। अल्लाह पाक से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आंख में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमईन रहता है। आजमाइश में अल्लाह पाक अजियत देने के लिए नहीं बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। आजमाइश का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से अगर मगर को निकाल दो। हार और जीत तो अपने अंदर होती है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, और फिर सब्र की मंजिल तो वही तय करते हैं जिनमें यकीन करने का हौसला हो। किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुम मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने खुदा से बस सब्र मांगा करें। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी आसान किसी की भी नहीं होती, बस अपनी अदाकारी होती है। कोई झेल लेता है और किसी में बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो जाती है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जब दुनिया से थक जाओ तो अल्लाह पाक की बारगाह में सजदारेज हो जाया करो, क्योंकि दुनिया वाले थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं और अल्लाह पाक थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। ऐसे लोगों को कभी अपनी तरज में शामिल ना करें जिन्हें आप तब मैसर हो जब उन्हें कोई मैसर ना हो। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ उतना ही साथ निभाएगा। खुश अखलाकी एक ऐसा अतर है जिसे जितना ज्यादा आप दूसरों पर निछावर करेंगे उतनी ही ज्यादा खुशबू आपके वजूद से आएगी। जो अल्लाह पाक को हम सफर बना लेते हैं उन्हें सफर
कभी खौफजदा नहीं करता और जो अल्लाह पाक से जुड़ जाते हैं उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। जो दुआएं अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दी जाती हैं उनके मुकम्मल होने को कोई मोड़ नहीं सकता। कभी कभी हमारी उदासी की वजह हमारी अपनी सोच होती है जो हमें अंदर तक खा जाती है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है, पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो अजियत देते हैं। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनके होशियार को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। एक गलत इंतखाब आपके चेहरे की रौनक छीन लेता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, कुछ को अल्लाह पाक के सुपुर्द करना पड़ता है। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। सब्र में सिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती है और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनता है। जब रास्ते और राब्ते अल्लाह पाक से जुड़ जाएं तो फिर दिल नहीं टूटा करते। अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना और सब्र करना इतना पसंद है कि वो मुनासिब वक्त पर तुम्हारी हर दुआ पर कुन कह देगा। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत पर सर झुका दोगे फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। तेरे कुन पर यकीन रखकर मौला मैंने हर हाल में मुस्कुराना सीख लिया है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। यह देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हो तो गुमराह कर देते हैं। लोगों को हक बात भी वही पसंद है जो उनके हक में होती है। मुश्किल में इंसान को निकालने वाली सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। आपकी मंजिल वहां तक है जहां तक आप हिम्मत नहीं हारते। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए उस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। आंसू इतने तकलीफ दे नहीं होते जितने इनको छिपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं। बुरे रवैये से, तलकियों से और नफरतों से लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब खुद ही लिख देते हैं। सच्चा इंसान जज्बाती जरूर होता है मगर मुनाफिक नहीं। किसी को पाने के लिए हमारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं और खोने के लिए एक गलती ही काफी है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो अल्फाज नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब वो अपने रब को राजी करने के बजाय लोगों को राजी करने में लग जाता है। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखाना और नेक कहलवाना चाहते हैं और यह मुनाफिक का सबसे आला दर्जा है। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद खत्म करता है ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतरीन करता है। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं पर अहमियत कुछ अच्छे और खास लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है रब पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। मुसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदर और बद मिजाज रहें तब रहने की बेहतरीन जगह हुदूद है। इतना भी कॉम्प्रोमाइज मत किया करो कि लोग भूल ही जाएंगे कि आप भी इंसान हैं। अच्छा किरदार आपको जिंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्जों में भी। आपका किरदार हो आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के लाखों इंसान किसी भी रिश्ते में खूबसूरत होना मायना नहीं रखता। वफादार होना अहमियत रखता है। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। नजरअंदाज होना शुरू हो जाए तो किनारा कर लेना ही बेहतर है क्योंकि वजाहत खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती, लेकिन खामोशी मजीद तसल्ली से जरूर बचा सकती है। जब कोई चीज ज्यादा मदार में किसी को दी जाती है तो जाया ही जाती है, चाहे वो तवज्जो या फिर मोहब्बत। जिंदगी में दो चीजों की कमी इंसान को अजियत में डालती है। एक रात की नींद, अगर नींद नहीं तो चेहरा बिगड़ जाता है। दूसरा मनपसंद शख्स मैसर ना हो तो जिंदगी बिगड़ जाती है। आज वक्त है अपने लिए खुद ही लोगों के पास वक्त नहीं है आपकी मगफिरत की दुआ के लिए। इंसान उस मंजिल की फिक्र बहुत कम करता है जिसके लिए यह सारा सफर है। जिसने तुम्हारी एक बात भी सुने बगैर तुम्हें गलत मान लिया है वो तुम्हारे लाख दलीलों पर भी तुम्हें सही नहीं मानेगा। लोगों को खुश करके क्या करोगे? जिंदगी वो कहानी है जिसमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते। मोहब्बत हासिल करना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मोहब्बत फैलाना हर एक के लिए मुमकिन है।
माँ बाप के सिवा कोई मखनी नहीं होता। सादगी ईमान की अलामत है और खामोशी बेहतरीन हिकमत है। आजमाइश कितनी ही तवील क्यों ना हो, सब्र के सिले हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। अखलाक भी रिज की तरह है, उसमें भी कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की जिंदगी। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की हो क्यों ना हो। रिश्ते तो सभी अनमोल होते हैं, पर अहमियत कुछ लोग ही देते हैं। दिल तो सभी को देता है रब, पर उसमें जगह कुछ खास लोग ही लेते हैं। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकालकर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। हर चीज का सदका होता है और जर्फ का सदका यह है कि कमजोर लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए। जिंदगी के बहुत सारे असबाब में से एक सबक यह भी सीखा है मैंने कि जब हम अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं मामला, तो वो रब ऐसी ऐसी जगहों से नवाजता है कि इंसान हैरत ज़दा होकर सोचता है कि या अल्लाह, मेरे सब्र का इतना अच्छा सिला। जब खुद से किसी फैसले पर ना पहुंच सके तो उसको लेकर अपने रब के पास चले जाएं, उसे अपना मामला बयान करें, तन्हाई में बैठकर उससे किसी दोस्त की तरह अपनी हर बात कह दें। कभी कभी सिर्फ अल्लाह पाक से बात करने की जरूरत होती है। अल्लाह पाक को अपने फैसले का इख्तियार दे दें। आज कह दें कि अल्लाह पाक ही मेरे सब काम बनाने वाला है। जहाँ खुद को थकान महसूस करें, अपने एहसास की क्षमा रोशन कर दें, वो कैसे रास्ता निकालता है। कभी कभी हम ऐसी चीजों की तलाश करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि हमारी खुशी का ताल्लुक है, लेकिन हम नहीं जानते कि उनके पीछे क्या है। आपकी मुश्किलात आसमान जितनी बड़ी ही क्यों ना हो, अगर यकीन अल्लाह पाक पर है तो सुनो, दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और ना ही कोई मूल आपको हरा सकती है। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, ईमान कभी बहकने नहीं देता। बेशक जिसका रब उसका सब। जब हम अल्लाह के हो जाते हैं तो फिर अल्लाह पाक हमारा खास मददगार बन जाता है, हमारे आजा की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी नाफरमानियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देता, और हमारे दिल को हर नेमत पर जो उसने हमें अता की है राजी कर देता है। जिस मामले को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया जाए, उसे बार बार सोचना ईमान की कमजोरी है। जो होगा बेहतर होगा, जो नहीं होगा वो भी बेहतर होगा। वो रब नहीं देखता कौन कैसे आ रहा है, वो देखता है अच्छा मेरा है, मेरे पास आ रहा है। बंदा आ जाओ, तुम चलकर आ रहे हो, मैं दौड़ कर आता हूँ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। गुनहगार हो या नेक हो, कैसे हो, किस नस्ल किस रंग से हो, किस उम्र किस रुतबे से हो, काबे से आ रहे हो, दर्द में आ रहे हो, शुक्र में आ रहे हो, रंज में आ रहे हो, सिकवे में आ रहे हो, उसे मेहमान नवाजी बहुत पसंद है। वो कैसे कह सकता है क्या करने आए हो, वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक अब खत्म बिल्कुल भी नहीं। वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ, मांगो मुझसे एक बार, सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होके तो देखो, यह जमाना तुम्हारा कर दूंगा। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियां पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा। जो साकिन में से हो और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर व साकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मोजज़ात देखें। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मोजज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मखले दिल और तकदीर अल्लाह पाक के एक इशारे पर बदल जाया करती हैं। कितना सुकून मिलता है जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह पाक की रहमत का दरवाजा भी बंद नहीं होता, तो फिर आप
भाग कर तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होता है। जिस घड़ी में नसीब संवरता है, कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है, मुमकिन हो तो उसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। परेशान मत हो, अल्लाह पाक आप पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह पाक है ना, वो सब अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब्र करके देखो, अल्लाह पाक पर क्या पता अल्लाह पाक की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। याद रखो कि जिसके हाथ में जमीन आसमान के तमाम खजाने हैं, उसने तुम्हें दुआ करने का हुक्म दिया है और कबूलियत की जमानत दी है और तुम्हें मामूर किया है कि तुम मांगो ताकि वो अता करे, तुम रहमत तलब करो तो वो तुम पर रहम करे। उसने अपने और तुम्हारे दरमियान कोई हिजाब नहीं रखा, उसके करीब हो जाओ, तुम मांगो, अल्लाह पाक से तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है उससे तुम परेशान क्यों होते हो? क्या उसकी कुदरत पर यकीन नहीं? तुमको वो तुम्हारी सहरक से भी ज्यादा करीब है। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो उस पर कैसी जो बेयकीनी, जो 70 माओं से बढ़कर तुम्हें प्यार करने वाला है, उससे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अर्श पर कुन कहकर सारी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर नवाजेगा तो कहना, जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मुझसे मांगो, तो फिर इंसान क्यों मायूस होता है? फिर भी इंसान अल्लाह पाक को छोड़कर इंसानों से क्यों उम्मीद लगाता है? जब तक अल्लाह पाक न चाहे कुछ हासिल नहीं हो सकता और जब अल्लाह पाक राजी हो जाए तो फिर कुछ भी ला हासिल नहीं रह सकता। इसलिए दुआ यकीन से मांगो और फिर सब्र करो कि तुमने मालिक कायनात से मांगा है, जिसके पास तुम्हें देने के लिए वसी खजाने हैं। वो तो बस तुम्हारी पुकार का इंतजार करता है। दुआओं से तो तकदीर के रुख तक मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन तुम्हें कुन की मंजिल तक ले जाता है, ऐसी मंजिल जहां सिर्फ मोजिजे होते हैं। जिंदगी में दुख जितना भी हो, अल्लाह पाक ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। अगर दुख से गुजार रहा है वो तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहां से उतरते हैं, सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। जो चीज आपके नसीब में लिखी गई हो वो कोई चाहकर भी आपसे छीन नहीं सकता, वो तुम्हारा ही रहेगा। कोई तुम्हारे मुंह करने वाला तो छीन सकता है, मगर नसीब का लिखा कभी नहीं छीन सकता। जिसने तुम्हें पैदा किया है उस पर भरोसा रखो। इंसान पर बुरा वक्त जरूर आता है, मगर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तकदीर वो जबरदस्त कुव्वत है जो आंख वाले को अंधा और अकल वाले को बेवकूफ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो उस कुव्वत पर गालिब आ जाती है। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आंखों में हया, दिलों में अपना खौफ और जुबान पर खैर के कलमात जारी फरमा और हमें हर किस्म के सर और फसाद से बचा। आमीन सुमा आमीन। दिल से अल्लाह पाक का हर फैसला तस्लीम करना है। अल्लाह पाक का हर फैसला खैर और हिकमत से भरा हुआ होता है। हमने अल्लाह पाक की रजा हुस्नीन में अजर भी बढ़ा है। यकीनन अल्लाह पाक जब किसी कौम को पसंद करता है तो उसे किसी मुसीबत में मुब्तला कर देता है। अल्लाह पाक की तकदीर पर राजी रहो, उसे अल्लाह पाक की रजा मिल जाती है, और जो अल्लाह पाक के फैसले पर नाराज हो, अल्लाह पाक भी उससे नाराज हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है जो तो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो कबूल नहीं होती? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो होती है तो हम बेसाख कहते हैं, या अल्लाह यह दुआ तो मैंने बहुत पहले मांगी थी, तुझे याद थी। एक तुम उन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है अल्लाह पाक के लिए। जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज वजूद पा जाती है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोलती है, दुनिया तुम्हें किस नजर से देखती है, उसकी परवाह करना छोड़ दो। उनकी बातों पर सब्र करो और बस अपने रब को राजी रखो। आपका रब आपको आजमा रहा है कि मेरा महबूब बंदा इस आजमाइश के वक्त में भी मेरा शुक्र अदा करता है या फिर गिला करने लगता है कि मुझे ही क्यों डाला गया है इस मुश्किल में। तो सुनो, आपको बस भरोसा रखना है अपने रब पर, जिसने आपको इस मुश्किल, इस तकलीफ में डाला है, वही आपको इससे निकाल भी लेगा। अभी जो हो रहा है वही आपके हक में बेहतरीन है। उसकी रजा में राजी रहो, हर हाल में
اس کا شکر ادا کرو اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، اور جو وہ کہہ دیا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ پاک سے دعائیں مانگنا پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا کہ اللہ پاک اب تو امید بھی ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے، عالم دیکھ کر اللہ پاک کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ میرے بندے اداس نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنے آزمائش سے گزرے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو کر آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، پھر اللہ پاک نے یوسف عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں آپ کا رب بھی وہی ہے جو حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا رب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توقع کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب دیکھو۔ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے کوئی شے لے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے یا اسی شے کو انتہا خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہا خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل میں بھی اللہ پاک سے امید لگائی تھی اور اللہ پاک نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اپنے رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ پاک سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں وہ رات کو اللہ پاک کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ پاک ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل تام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیر اللہ پاک کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ پاک کی رحمت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ یاد رکھو جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ عطا کرے، تم رحمت طلب کرو تو وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا ہے، اس کے قریب ہو جاؤ، پریشان مت ہو، اللہ پاک آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ پاک بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جانماز پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔